हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आई होप कि अच्छे से होंगे एंड एंजॉय कर रहे होंगे। जैसे कि आज सैटरडे है, कल संडे होगा, कल भी मार्केट बंद रहेगी और फाइनली मंडे को भी मार्केट बंद है, जिसका गुरु नानक जयंती है शायद। तो तब तक आप लोग अच्छे से चार्ट रीडिंग करिए एंड प्राइस एक्शन सीखिए। जैसा मैं हमेशा आप सबको बताता हूँ कि छुट्टी के दौरान आप कोशिश करिए मार्केट का चार्ट रीडिंग करने के लिए। मार्केट को बैक देखिए, बैक में क्या कर रहा है मार्केट, सेम वही सिचुएशन जो है तो लगभग कई बार आगे भी बनाता है। तो आपको कैंडल रीडिंग, चार्ट रीडिंग, ये सारी चीज़ें थोड़ा मार्केट की साइकोलॉजी आपको समझना पड़ेगा। और मैं तो आपको स्पेशली ये बोलता हूँ कि अगर आप न्यू ट्रेडर हैं तो आपको मार्केट में बायर के पर्सपेक्टिव व्यू से आपको मार्केट नहीं देखना चाहिए। आपको कभी भी सेलर के पर्सपेक्टिव व्यू से आप देखिए कि मतलब सेलर क्या करना चाह रहा है। आप देखिए, आप कई बार देखे होंगे कि आप ओटीएम जो है तो बाई करते हैं तो ओटीएम कोई सेल कर रहा है, तो जो सेल कर रहा है वो सेलर है ना भाई। ओटीएम अगर कोई सेल कर रहा है तो वो सेलर है। तो जब ओटीएम वो सेल कर रहा है, आप उसी चीज़ को बाई कर रहे हो और आप बाई कर रहे हो जहाँ पर 2,000 रुपये लगा करके, और वो बंदा ओटीएम को सेल कर रहा है वहाँ पर 40,000 रुपये लगा करके, तो उसका क्या मीनिंग, क्या है, वो क्यों सेल कर रहा है? ठीक है, तो कभी भी ये साइकोलॉजी थोड़ा सा सोचिएगा। मैं इसके बारे में एक डिटेल में वीडियो आप लोगों को बता करके दूंगा कि क्या होता है, क्यों मार्केट ऐसा हम लोगों को न्यू ट्रेडर को ट्रैप करती है। लेकिन उससे पहले आज जो अब मेरा मेन वीडियो का कंसेप्ट है ये है कि कोटक न्यू में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे लगाएं। देखिए, बहुत बड़ी कन्फ्यूजन आ रही है लोगों को। मैंने अपने जो दूसरा हमारा एक और चैनल, उसमें मैंने आप सबको कई बार बताया भी था। लेकिन चलो ठीक है, मैं अभी जो इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एक्चुअली हम किस किस चीज़ में लगा सकते हैं कोटक न्यू के अंदर, और हमको लगाना कैसे चाहिए। ठीक है, तो और हमको साथ में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से क्या बेनिफिट होते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, तो देखिए सिंपल बात, एक तो पहले ये समझ लीजिए आप कि अगर आप कोटक न्यू में ट्रेड करते हैं, जैसे कि न्यू ट्रेडर हैं, सबसे अच्छा है कोटक न्यू ट्रेडर के लिए। कभी कभी देखिए ग्लिचेस आते हैं, वो किसी भी एप्लीकेशन से में आ सकते हैं। अभी लेटेस्ट टाइम में 2-3 दिन पहले भी शायद थोड़ी देर के लिए ये बंद हुआ था, फिर खुला। तो मेरा मतलब ये है कि कभी भी अगर आप कोटक न्यू में ट्रेड करते हैं तो आपका काम ये है कि आप एक लॉट से ज़्यादा, खास तौर पर जो न्यू ट्रेडर है, मैं वैसे भी पर्सनली आप सबको यही एडवाइस करता हूँ कि आप पहली बात तो मार्केट में अगर आप आए हैं, न्यू हैं, अगर आप 1-2 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप एक लॉट से ज़्यादा ट्रेड ही मत करें। ठीक है, तो अगर आप एक लॉट से ट्रेड करते हैं, सीखते हैं, तब तो आपके लिए कोटक न्यू सबसे बेस्ट है। और अगर आप बहुत ज़्यादा मल्टीपल लॉट से करते हैं तो फिर आपको थोड़ा साइड होना चाहिए, किसी और प्लेटफॉर्म को आपको ढूंढना चाहिए, क्योंकि ये कई बार ग्लिचेस करता है और साथ में ये अगर आप एग्जिट करते हैं तो उसमें भी रिफ्रेशिंग लेता है, तो 1-2 सेकंड का इसमें थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आप पूरा ध्यान रखें। अब है क्यों अच्छा? इसलिए अच्छा है क्योंकि इसमें ब्रोकरेज नहीं लगता। अगर आप भाई 100 रुपये भी कमा लेते हैं तो 100 रुपये में आपके क्या है कि 70-80 रुपये आपके ऐसे बच जाएंगे। लेकिन किसी आप दूसरे प्लेटफॉर्म में आप जाते हैं, उसमें अगर आपने 100 रुपये भी कमाया और 2 ट्रेड आपने कर दिया तो आपके जेब से ही जाएंगे, उसमें मिलने वाला कुछ नहीं है। तो इसलिए अच्छा है। ठीक है, अगर आप 50 रुपये भी कमाते हैं तो आपको ये पैसा दे करके ही जाएगा, ले करके नहीं जाता। ये सबसे बड़ी बात इसमें ये फ़ायदा है। ठीक है, ओके। तो अब हम यहाँ पर चलते हैं कि आपको स्टॉप लॉस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको कैसे लगाना है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात, आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ना सिर्फ इसमें 4 चीज़ों में मिलता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। बाकी आपको सेंसेक्स में नहीं मिलता ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, आपको बैंकेक्स में भी नहीं मिलेगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। आपको कभी भी ट्रेड करना है, सबसे पहली बात ध्यान रखिए, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ऑप्शन चेन। ठीक है, दिख रहा है आपको नीचे, यहाँ पर ऑप्शन चेन दिख रहा है, जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी, इंडिया विक्स, उसके नीचे जस्ट आपको ऑप्शन चेन दिख रहा है। ऑप्शन चेन के नीचे एक लाइन में आपको सिंपल नज़र आ रहा है निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी एंड मिड कैप निफ्टी। तो आपको इन्हीं 4 चीज़ों में आपको इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगेगा, बाकी नहीं लगेगा। और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दोस्त, सबसे मैं आपको पहले ये चीज़ बता दूं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपका जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे के अंदर ही काम करता है। आप ऐसे मत कर देना कि नहीं मैं उसमें डिलीवरी में लेकर के ओवरनाइट पोजीशन में जा रहा हूँ और उसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ, वो आपका लगेगा ही नहीं। समझ रहे हैं? तो आपको कभी भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है तो आपको मतलब इंट्राडे में ही सेलेक्ट करके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज करना है। समझ रहे हैं आप? और दूसरा कंफ्यूजन क्या हो रहा है इसमें, सबसे बढ़िया कि लोग ये बोला सर इंट्राडे में चार्जेस क्या लगेंगे, ब्रोकरेज क्या लगेंगे और डिलीवरी में क्या ब्रोकरेज लगेंगे। देखिए, आप चाहे इंट्राडे में करिए चाहे आप ओवरनाइट में करिए। जैसे मान लो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये निफ्टी का है। सबसे पहले मैं निफ्टी सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, निफ्टी में जैसे ये आपके सामने स्ट्राइक प्राइस आ गए। अब कोई भी स्ट्राइक प्राइस आप सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे इसको मैं बाई करता हूँ, इसको मैंने बाई के लिए लगाया। यहाँ पर आपके सामने 2 ऑप्शन आ गए, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपके सामने 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एक ओवरनाइट आ रहा है, एक इंट्राडे आ रहा है। ओवरनाइट का मतलब सिंपल आप समझिए, ओवरनाइट का मतलब ये हो गया कि अगर
आज आज आप कोई ट्रेड लेते हैं आज, ठीक है, आज आपने कोई ट्रेड लिया, आज आपने कोई ट्रेड लिया, अब मान लो कि शाम को ये 3:30 या 29 मिनट तक, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 3:29 तक आपके साथ ये ट्रेड नहीं गया, मतलब समझ रहे हैं भाई, आपने कोई चीज़ आपने 30 रुपये में बाई किया था, अब 30 रुपये में बाई किया था, उसका रेट आ गया, ये मान लो कि 21 रुपये आ गया या 25 रुपये आ गया, जो भी आ गया, ठीक है। अब आपको लगता है, अब आपको ये लग रहा है कि भाई ये जो 25 रुपये वाला रेट है, कल मार्केट हो सकता है कि गैप डाउन खुले या गैप अप खुले, जो भी आपने जिस डायरेक्शन में ट्रेड लिया है, तो हो सकता है कि ये 25 रुपये वाला 50 रुपये चला जाए। तो आप क्या करते हो, इसको होल्ड कर देते हो, मतलब आज नहीं बेच करके 3:29 तक आप वेट करते हो, नहीं हुआ आज तो आप इसको होल्ड कर देते हो। होल्ड करने का मतलब ये होगा कि आपने डिलीवरी में उसको कन्वर्ट कर दिया। तो डिलीवरी में अगर आप कन्वर्ट करते हो तो उसके लिए आपको क्या करना है, ओवरनाइट में ही आपको कोई सौदा लेना पड़ता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, मतलब समझ गए। तो उसमें अब कैसे चार्ज लगेगा, अगर आपने आज 9:15 में कोई सौदा लिया है, ठीक है, अगर आज आपने 9:15 में कोई सौदा लिया, अगर उसको 3 अगर आपने 29 मिनट तक में अगर इसको एग्जिट कर दिया, ठीक है, एग्जिट कर दिया, तब तो आपका इसमें जो ब्रोकरेज है वो आपका जीरो लगेगा, समझिएगा, उसमें ब्रोकरेज जीरो लगेगा। अगर आपने इसी को ओवरनाइट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, इसी सौदे को आपने ओवरनाइट में ले गए, तो जैसे ही आपने एग्जिट आज नहीं किया तो ये आपका जो है तो डिलीवरी में वो कन्वर्ट हो जाता है, और उसका चार्जेस जो बनता है इसमें वो आपका 20 + 20 मतलब 20 आपका बाइंग का बन जाता है, और 20 आप जब सेल करेंगे तब आपका हो गया, ठीक है। तो इसमें आपका ब्रोकरेज फिर सेम, वो कहानी सेम हो जाती है, जो मतलब जैसे और ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म होते हैं, ब्रोकर हाउस होते हैं, सेम उसमें चला जाता है। ये आपको बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब दूसरी बात क्लियर ये है इंट्राडे वाली। अब यहाँ मान लो इंट्राडे है, इंट्राडे का मतलब भी सेम है। अगर आपने 9 बज के कोई सौदा 15 मिनट में आपने उठा लिया, ठीक है, 9:15 में उठाया, और इसको आपने 3 बज के आपने यहाँ पर 29 मिनट तक आपने इसको रखा, ठीक है, आपने 3 बज के यहाँ पर 29 मिनट तक रखा। अब आपको जो भी प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, जो भी हो रहा है, अगर आप आज के आज, ठीक है, आज के आज ही आपने सौदा इसको स्क्वायर ऑफ नहीं किया 3:29 में, तो ये आपका सौदा ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ कर देगा। समझिए आप मेरी बात, इंट्राडे का मतलब यही है, ये ऑटोमेटिक आपका सौदा स्क्वायर ऑफ कर देगा, और जब स्क्वायर ऑफ कर देगा तो सिंपल बात है कि आपका यहाँ पर जो ब्रोकरेज है वो आपका जीरो ही लगने वाला है। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो इंट्राडे है उसमें ब्रोकरेज आपका जीरो लगता है। ओवरनाइट में अगर आप आज की आज सौदा एग्जिट करते हैं तब भी आपका ब्रोकरेज जीरो लगता है। अगर आप उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो आपका ब्रोकरेज यहाँ पर लग जाता है। अब बात यह है कि इंट्राडे में आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं, लेकिन ओवरनाइट में आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो पहले क्या होता था कि अगर आप ओवरनाइट सेलेक्ट करते तो उसमें मार्जिन ज़्यादा लगती थी, इंट्राडे में सेलेक्ट करते थे इसमें आपको मार्जिन बेनिफिट ज़्यादा मिल जाती थी, ठीक है, समझ रहे हैं मैं जिसको आप बात कर रहा हूँ। पहले क्या होता था, अगर आपके पास 10,000 रुपये होते थे, ठीक है, तो ये लोग आपको क्या करते थे, 10,000 का × 10 कर देते थे, आपको 10x की मार्जिन आपको दे देते थे, ठीक है, जिसको हम लिवरेज के नाम से जानते थे। लिवरेज समझ रहे हैं, आपने कभी सुना होगा लिवरेज। तो ये आपको इसमें आप क्या करते थे, 10x दे देंगे तो आप कभी कभार किसी में तो 1 लाख तक का आप इसमें सौदा आप कर सकते हैं। आपके पास है 10,000 रुपये, लेकिन आप 1 लाख तक का सौदा आप कर सकते थे इंट्राडे में, लेकिन यहाँ पर ओवरनाइट में आप नहीं कर सकते थे। तो अब क्या डेट हो गया, अब क्या हो गया, जैसे सेबी ने ये रूल कर दिया कि चाहे आपके पास 10,000 रुपये हो, ठीक है, तब भी आप ओवरनाइट में भी आप इसने ही आप खरीद पाओगे क्वांटिटी, और इंट्राडे में आप इतनी क्वांटिटी खरीद पाओगे। मतलब आपका जो लिवरेज वाला और मार्जिन बेनिफिट उसने टोटली क्लोज कर दिया है। तब आप चाहे किसी में भी करिए, ओवरनाइट में करिए, इंट्राडे में करिए, आपका जो पैसा है आपका उतना ही लगने वाला है। 2 चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब तीसरी चीज़ आपको बताते हैं जो मेन है, ये कि आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे लगाना चाहिए। तो देखिए, मैंने आपको जैसे बताया कि आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कोटक न्यू में सिर्फ 4 में लगा सकते हैं। पहला निफ्टी में, दूसरा बैंक निफ्टी में, तीसरा फिन निफ्टी में, और चौथा मिड कैप निफ्टी में। इन चारों में ही आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। बाकी आप सेंसेक्स और बैंकेक्स में आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते, राइट। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको लगा करके दिखाना चाहता हूँ आपको कैसे लगाना है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो मैं सबसे पहले चलिए यहाँ बैंक निफ्टी सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, बैंक निफ्टी समझ रहे हैं आप, बैंक निफ्टी को मैं सेलेक्ट यहाँ पर कर लेता हूँ। अब जैसे मैंने यहाँ बैंक निफ्टी को सेलेक्ट किया तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन चयन ओपन हो गया, ठीक है, ये सब ऑप्शन चयन है, ओके। अब मैं कोई भी सौदा मान लो खरीदना चाहता हूँ, मान लो मैं एट द मनी में मार्केट में बुलिश हूँ या बेरिश हूँ, तो चलो मैं मान लो बेरिश हूँ, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पर मैं बेरिश हूँ तो मैं पुट साइड पोजीशन अपना बनाना चाहता हूँ। ये आप देख रहे हैं, मान लो कि मैं 153 मतलब इसको मैं 43,700 की मैं पुट बाई करना चाहता हूँ,
राइट, क्योंकि मुझे लग रहा है मार्केट नीचे जाएगी, ध्यान रखिएगा। ओके, तो मैं यहाँ पर क्लिक किया, इसको गया, यहाँ पर आपके सामने ये पॉपअप ओपन हो गया, यहाँ पर आप बाई करेंगे। आप जैसे यहाँ पर बाई करते हैं तो आपको सेलेक्ट आता है ओवरनाइट और इंट्राडे। आपको क्या करना है, सबसे पहले इंट्राडे में आपको सेलेक्ट कर लेना है, राइट। आप जैसे इंट्राडे में सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपकी क्वांटिटी आएगी, आपने यहाँ पर क्वांटिटी डाल देना है जो भी आपने डालना है, सॉरी यहाँ पर आपने क्वांटिटी जो भी डालना है, मेरी बात समझ रहे हैं, क्वांटिटी आपको कितनी डालना है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, ये वाला, ठीक है। यहाँ पर अब आपने प्राइस, बाइंग प्राइस आपने ये वाला तो डाला ही हुआ जो मार्केट प्राइस है, ठीक है। अगर आप मार्केट प्राइस में बाइंग करना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया है। अगर आप लिमिट प्राइस में आप चाहते हैं कि नहीं 150 में हम बाई करना चाहें तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। समझ रहे, मैं एक बारी बारी हर चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, अब नीचे आप जाएंगे, यहाँ पर आपको आ रहा है आर्डर टाइप, यहाँ पर ध्यान देखिए, आर्डर टाइप आ रहा है, लिमिट आ रहा है, मार्केट आ रहा है, एसएल लिमिट आ रहा है और एसएल लिमिट मार्केट आ रहा है। अगर आप लिमिट में सेलेक्ट करना चाहते हैं, ध्यान रखिएगा भी, यहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन ये होता है कि अगर आप लिमिट में सेलेक्ट करना चाहते हैं, सॉरी लिमिट में आप सेलेक्ट यहाँ पर करना चाहते हैं तो लिमिट में आप जैसे सेलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर 5153 चल रहा है, तो लिमिट में करेंगे तो यहाँ पर आपको रेट तो भरना पड़ेगा ना भाई। यहाँ पर आपने क्या किया, रेट भर दिया, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या किया, कोई भी आपने रेट भरा, मान लो मुझे 150 रुपये में चाहिए, ठीक है, आपने 150 भर दिया, राइट, 150 भर दिया। अब ध्यान देने वाली बात है कि मान लो आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है, यहाँ पर आप नीचे स्लाइड करिए, यहाँ पर आपको नीचे दो चीज़ दिख रहा है, प्रोडक्ट टाइप। प्रोडक्ट टाइप में आप क्या करेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट आर्डर में जाएंगे, ध्यान रखिएगा ब्रैकेट आर्डर आपके सामने, ब्रैकेट आर्डर, आप ब्रैकेट आर्डर को सेलेक्ट कर लेंगे। आप जैसे ब्रैकेट आर्डर को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर आपको मिल जाता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। आप देखिए यहाँ पर स्टॉप लॉस स्पेड मिल रहा है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मिल रहा है, इसके बाद नीचे आपको टारगेट स्पेड मिल रहा है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब ये हो गया दोस्त कि आप यहाँ पर इस वाले को, जो आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बगल में आपको एक कॉलम दिख रहा है, आपको उसको सेलेक्ट कर लेना है, समझ रहे हैं, आपको उसको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वाले को सेलेक्ट करेंगे, अब इसमें आपको कितना आपको चाहिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब ये हो गया सर, सिंपल बात है कि आपने मान लो यहाँ पर आपने मान लो 150 में कोई चीज़ आपने बाई किया, ठीक है, 150 में आपने बाई किया। आप चाहते हैं क्या, स्टॉप लॉस, ध्यान रखिएगा सबसे पहले स्टॉप लॉस। आप स्टॉप लॉस कितना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि स्टॉप लॉस मुझे 40 पॉइंट का चाहिए, जैसा कि मैं अपने बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस 40 पॉइंट का रखता हूं। मैं चाह रहा हूं कि मेरा स्टॉप लॉस 40 पॉइंट का हो, ठीक है। अब मेरा जो टारगेट है वो चाहिए मुझे मान लो कि 60 पॉइंट का, ध्यान रखिएगा मुझे टारगेट चाहिए 60 पॉइंट का, राइट। तो अब आपको, अब नीचे बात आती है आपका ट्रेलिंग एसएल की। यहाँ पर आपने स्टॉप लॉस लगा दिया 40 पॉइंट का, यहाँ पर आपने टारगेट लगा दिया 60 पॉइंट का। अब यहाँ पर आ रही है जो TSL की, जिसको हम बात कर रहे हैं ट्रेलिंग एसएल की, इसमें आपको पॉइंट भरना है। मान लो आपने यहाँ पर 10 पॉइंट का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दिया, ध्यान रखिएगा 10 पॉइंट का अगर आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दिया, इसका मतलब ये हो गया कि जब भी इसका रेट 150 से ध्यान रखिए 150 से ये 160 रुपये चला जाएगा, 150 से 160 रुपये जब भी ये चला जाएगा, तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो ऑटोमेटिक ट्रेल होकर के कितने में चला जाएगा, कितने में चला जाएगा भाई। देखो आपने यहाँ पर 40 रुपये की स्टॉप लॉस लगाया, तो तभी कितने रुपए में स्टॉप लॉस था, 110 में था ना, अरे भाई 110 में था ना स्टॉप लॉस। 150 में आपने बाई किया, 40 रुपये का आपने स्टॉप लॉस लगाया, तो ये कितने में आपका स्टॉप लॉस हुआ, 110 रुपये में हुआ ना अभी तक। अब यहाँ पर आपने 10 रुपये का क्या कर रखा है, TSL लगा रखा है 10 रुपये का। तो जब ये प्राइस, ये वाली प्राइस 100 यहाँ पर 160 रुपये चली जाती है, मान लो 160 रुपये चली जाती है, तो ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑटोमेटिक आपका शिफ्ट होकर के कहाँ चला जाएगा, 120 रुपये में चला जाएगा। समझ रहे हैं, 120 रुपये में, क्योंकि आपने 10 रुपये का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया 10 पॉइंट का। तो मतलब आपने पहले कितने में खरीदा था, 150 में खरीदा था, ये चला गया 160 रुपये। तो जैसे 160 रुपये गया तो ये ऑटोमेटिक आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कितने में चला गया, 120 में चला गया। मतलब जहां पर आपने पहले स्टॉप लॉस 40 पॉइंट का दिया था, अब अगर मार्केट मान लो आपके अपोजिट डायरेक्शन में चली भी गई, तो पहले आपको कितना 40 पॉइंट का लॉस होता था, जो कि 110 में आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता। लेकिन अब चूंकि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस उसने 10 पॉइंट आपका शिफ्ट कर दिया है, तो ये आपका अब मैक्सिमम लॉस आपको यहाँ पर कितना बचा, 30 पॉइंट का बचा। मतलब जैसे ही मार्केट 120 रुपये में आएगी, जैसे कोई प्रीमियम जो आपने बाई किया है 150 वाली, वो जैसे 120 रुपये में आएगी, ऑटोमेटिक आपको स्टॉप लॉस कट हो जाएगा। आप समझ गए ये बात। अब एक चीज़ और दिक्कत आती है, मान लो 150 रुपये में आपने बाई किया इसको, ठीक है, 150 में आपने बाई किया। बहुत से लोग बोलते हैं, बोला सर मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 10 रुपये का लगा दिया।
तो अब मार्केट आपके डायरेक्शन में नहीं गई, ध्यान रखिएगा, मार्केट आपके डायरेक्शन में नहीं गई। मतलब आप ये चाह रहे थे कि आपका एक यहाँ पर जो आपने टारगेट लगा रखा था, ये मान लो 60 पॉइंट का लगा रखा था, स्टॉप लॉस आपने मान लो यहाँ पर 20 पॉइंट का लगा रखा था, ध्यान रखिए 20 पॉइंट, ठीक है। आपका स्टॉप लॉस कितने में आ रहा था? अगर 20 पॉइंट का लगाया था आपने 130 रुपये में आपका स्टॉप लॉस, मतलब ये था कि अगर मार्केट 130 रुपये में आई तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ कट जाएगा। अब आपने जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वहीं पर आपने 10 पॉइंट का लगा दिया, तो ये हुआ कि मार्केट मान लो ऊपर नहीं गई, ठीक, आपके डायरेक्शन में नहीं गई, और मार्केट क्या हुई कि गिरते 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 कहाँ पर पहुँच गई? 130 रुपये या मान लो 140 रुपये में पहुँच गई, ठीक है, मान लो 140 में। अब आप बोलेंगे, बोला सर क्या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेरा काम करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपका काम। मार्केट में आपको जब प्रॉफिट होगा तभी आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस काम करेगा। अगर आपका मार्केट नीचे आ गई तो यहाँ पर डायरेक्ट, अगर मार्केट नीचे आ गई, भाई आपने 150 में खरीदा था, मार्केट ऊपर नहीं गई, ध्यान रखिएगा, मार्केट ऊपर नहीं गई, तो अगर मार्केट नीचे आ गई और इसका प्राइस डायरेक्ट 140 आ गया, 150 से 140 आ गया, या मान लो 155 तक भी गई थी, अब ये भी मैं चलो इसी में इंक्लूड कर देता हूँ, मान लो 155 तक गई थी मार्केट, ठीक है, 155 तक गई थी और इसके बाद 155 से वो रिटर्न हो गई, यहाँ पर 140 में आ गई, तब भी आपका स्टॉप लॉस 130 ही रहेगा। यहाँ पर स्टॉप लॉस क्योंकि आपने 10 पॉइंट का लगाया हुआ है तो ट्रेल नहीं होगा स्टॉप लॉस, आपका स्टॉप लॉस 130 ही रहेगा। भाई नीचे आपका कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस काम नहीं करेगा नीचे आने पर। ऊपर मार्केट जितना जाएगी, ऊपर मार्केट जितना जाएगी, मतलब 150 था, 150 से 160 गया, तो ये आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 10 पॉइंट और बढ़ गया, चला गया, ठीक है। अब अगर मान लीजिए ये 160 से नीचे भले आ जाए, कहाँ पर आ जाए? 150 आ जाए, उसके नीचे आ जाए, तब भी ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपका काम करेगा। लेकिन वहीं पर समझ गए? तो अब अगर मार्केट रिटर्न भी होती है तब भी आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस काम करेगा। कहने का मतलब जितना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपने लगाया था उसके साथ अगर मार्केट उतने पॉइंट ऊपर चली गई, उसके बाद भले नीचे आई, तब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपका काम करेगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पर 10 पॉइंट का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया था और मार्केट आपके डायरेक्शन में 9 पॉइंट गई भी और 9 पॉइंट से रिटर्न हो गई, तब भी आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस काम नहीं करेगा। समझ गए? अरे मेरी बात समझ गए? यहाँ पर अगर 150 से 170 चली गई, 170 चली गई मान लो, अब आपने 10 पॉइंट के यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया था और आपने टोटल स्टॉप लॉस आपने 40 का लगाया था, तो यहाँ पर अब आपका 40 का स्टॉप लॉस नहीं बचा, ये 20 पॉइंट आपका शिफ्ट हो गया, क्योंकि आपका मार्केट 170 चली गई तो 20 पॉइंट आपका शिफ्ट हो गया। तब आपको मैक्सिमम लॉस इसमें सिर्फ 20 पॉइंट का ही होगा, इससे ज़्यादा लॉस नहीं हो सकता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब हम आपको बताते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको लगाना कैसे है, ठीक है भाई, लगाना कैसे ये भी तो जानना जरूरी है। देखो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले जैसे आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, आपने यहाँ पर देखो, आपने 150 में आपने बाई के लिए लगाया था। अब यहाँ पर ब्रैकेट ऑर्डर आ गया, मान लो यहाँ पर आपने स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा दिया, कितने का लगा दिया आपने? 40 पॉइंट का, ध्यान रखिए आपने 40 पॉइंट के स्टॉप लॉस लगा दिया, ओके। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपने कितने का लगाया? मान लो यहाँ पर 10 पॉइंट का लगा दिया, राइट, ध्यान रखो। अब टारगेट आपने कितने का लगा दिया? यहाँ पर टारगेट आपने यहाँ पर लगा दिया 60 पॉइंट का। ये आपका तीनों चीज़ क्लियर हुई कि नहीं हुई बताओ? आपका स्टॉप लॉस यहाँ 40 पॉइंट का हो गया, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपका 10 पॉइंट का हो गया, आपका टारगेट आपका 60 पॉइंट का हो गया ना? हो गया ना? तो इस तरह से आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, टारगेट स्पेयर और आपका स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। अब बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं, बोला सर क्या इसको लगाने के बाद हम इसको कैंसिल या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। आपने जैसे इसको स्लाइड कर दिया, स्वाइप हो गया, आपके डायरेक्शन में मार्केट चल भी रही है। अब आप आर्डर में जाइए, आर्डर में जैसे आप जाते हैं, आर्डर में जब आप जाएंगे तो वहाँ आर्डर में सब कुछ लगा रहेगा, TSLO करके लगा रहता है, आप उसको क्लिक करिए। जैसे आप उसको क्लिक करते हो तो दोबारा आपके सामने इस तरह से पॉपअप ओपन हो जाएगा। आप चाहे तो स्टॉप लॉस अपना यहाँ पर सेट करें, चाहे तो अपना आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दोबारा आप लगा दें, चाहे आप अपना टारगेट ऑर्डर दोबारा वहां पर मॉडिफाई कर दें, मॉडिफाई करके और इसको आप स्वाइप कर सकते हैं। आप चाहें तो कैंसिल भी कर सकते हैं अगर आप, लेकिन आप जैसे ही कैंसिल करेंगे तैसे ही आपका सौदा वहां से एक्सपायर ऑफ हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो आप वहां पर मॉडिफाई और कैंसिल का 2 ऑप्शन आता है, तो जैसे आप मॉडिफाई करेंगे, मॉडिफाई में क्लिक करेंगे तो ये सामने ओपन होगा। अब इसमें आपको जो करना है मर्जी वो कर दीजिए और साथ में इसके बाद स्वाइप कर दीजिए, आपका मॉडिफाई हो जाएगा। इसके बाद अगर आप उसको कैंसिल कर देंगे तो आपका ये सारा सौदा हट जाएगा, आपका जो आपने खरीदा था वो उसी में एग्जिट हो जाएगा। समझ गए?
तो आशा करता हूं आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आज के बाद आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में किसी भी तरह का कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा। और प्लीज़ मैं आपको दोबारा बताता हूं, इंट्राडे में ही आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगेगा, आपका डिलीवरी ओवरनाइट में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं लगेगा मेरे भाइयों, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा अच्छे से। ओके, अब कोई डाउट आपको नहीं रहना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ वीडियो को बाइंड अप करता हूं और प्लीज़ दोबारा आपको बोलता हूं कि सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच एंड एंजॉय करिए।